नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका मेरे विशाल टारगेट पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हमारा डे नंबर 1 है और ये हमारा सिलेबस का पहला दिन भी है। एक मिनट। तो हमारा ये पहला नंबर है। तो हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। इसका डे नंबर 1 है। 22 तारीख 6 महीना 2022। तो हमारा पहला चैप्टर क्या होता है? वैद्युत आवेश। तो हम पहले जानेंगे आवेश क्या होता है। उससे आवेश से पहले हम इस वैद्युत स्थिति की जानेंगे। वैद्युत स्थिति की क्या होता है उसके बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश देखिए, आवेश के बारे में जानेंगे। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र में जिस कोई वस्तु होता है वो किसी जितने क्षेत्र में होता है उससे उसका क्षेत्र होता है। तो हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा चैप्टर का नाम है। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की समय क्या समझ आ रहा है? पहला नंबर क्या लिखा है यहाँ? स्थिर। दूसरा नंबर वैद्युत की। स्थिर मतलब यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर स्थिर है, यानी रुकी हुई। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुकी हुई। स्थिर का मतलब रुकी हुई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैटिक। बोले तो रुकी हुई। वैद्युत के मतलब वैद्युत। वैद्युत के मतलब वैद्युत या बोले तो आवेश या उसमें धारा। तो स्थिर मतलब रुकी हुई, वैद्युत की मतलब आवेश। तब परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें हम आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। कैसे आवेश? स्थिर आवेश। कैसे आवेश? वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस आवेशों का? स्थिर आवेशों। स्थिर बोले तो रुके आवेशों। यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? स्थिर। स्थिर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश बोले तो रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं बोले तो स्थिर, स्टैटिक। तो बोलते हैं स्थिर स्टैटिक आवेशों का अध्ययन करते हैं या स्थिर रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा दूसरा नंबर हेडिंग है वैद्युत आवेश। तो हम लोग आवेश को अच्छे से जानते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, आवेश मतलब चार्ज। बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मान लीजिए आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नंबर धन आवेश, दूसरा नंबर ऋण आवेश। धन आवेश कब होगा, ऋण आवेश कब होगा, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो धन आवेश, दूसरा नंबर ऋण आवेश। मान लीजिए किस धन आवेश ऋण आवेश हम लोग जानते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण नाम क्लास 10th में हम लोग सुने या 11th में हम लोग पढ़े। आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, क्यों होता है, वो हम लोग आवेश में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम किसी दो आवेश तो समान प्रकार के आवेश लेंगे तो कब होता है प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश बोले तो प्लस और प्लस, ये हमारा समान प्रकार के आवेश है। आवेश बोले तो आवेश को प्लस एक होता है और एक माइनस होता है। आवेश क्या होता है? धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश, दूसरा ये ऋण आवेश। देखिए आवेश प्रकार में भी हमारा पहला नंबर धन आवेश, दूसरा नंबर यहाँ क्या लिखेंगे? ऋण आवेश। आवेश के प्रकार में तो देखिए प्लस प्लस है तो क्या होगा, हम लोग पढ़ें प्रतिकर्षण। क्योंकि जब प्लस प्लस समान लोग रहेंगे, एक समान लोग रहेंगे नहीं हो पाएगा। तो विपरीत प्रकार के रहेंगे तो आकर्षण। मान लीजिए इसमें क्या होगा? माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ये भी समान प्रकार के हैं। जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो उस पर होगा प्रतिकर्षण।
जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो उस पर होगा आकर्षण। तो प्रतिकर्षण कब होगा, जब किन्हीं बोले तो किन्हीं तत्व पर या बोले तो परमाणु पर, जब जब किन तत्व या परमाणु पर समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के रहेंगे तो आकर्षण। विपरीत प्रकार बोले तो एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, ये हमारे कितने प्रकार के, ये हमारे विपरीत प्रकार के आवेश है। तो आवेश क्या होता है, दो प्रकार, पहला नंबर धन आवेश, दूसरा नंबर ऋण आवेश। आकर्षण कब होगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे। प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान प्रकार के आवेश होंगे। विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण, एट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। देखिए तो हम लोग वैद्युत आवेश में परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, बोले तो प्रॉपर्टी। गुण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु, किस पे होता है कि आवेशित वस्तु को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करता है। क्या हम लोग क्या लिखेंगे, आकर्षण, आकर्षण। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। आकर्षण कब करता है हम लोग जान चुके हैं, प्रतिकर्षण कब करता है ये भी जान चुके हैं। आकर्षण कब करेगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे। प्रतिकर्षण कब करेगा, जब समान प्रकार के आवेश होंगे। समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण। बस हमें दिमाग में, अपने माइंड में हमें बस ये याद रखना है, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण। एट्रैक्शन आकर्षण, डिस्ट्रैक्शन प्रतिकर्षण। और देखिए आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार हम लोग पहले ही जान चुके हैं। क्या ना, धन आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। तो हमारे आवेश कितने प्रकार होते हैं लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर धन आवेश, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, मुंह बोलिए। पहला नंबर धन आवेश, दूसरा नंबर ऋण आवेश। तो धन आवेश कब होगा और ऋण आवेश कब होगा जान देंगे अब इससे हम। धन आवेश, धन बोले तो पॉजिटिव, आवेश बोले तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। धन आवेश, ऋण आवेश। तो धन आवेश कब होंगे, ऋण आवेश कब होगा, हमें क्वेश्चन में बोलेगा, किस तरह बोलेगा हम लोग परिभाषा में इसमें देखेंगे। देखिए धन आवेश बोलेगा, धन आवेश कैसे पहचानेंगे हम लोग। मान लीजिए बोलिए आवेश, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोला, उसमें बोलेगा आवेश कैसा है, धन आवेश या आवेश की प्रकृति बताइए। तो आवेश की प्रकृति क्या होता है, या धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। आवेश की प्रकृति दो ही होगी, या धन आवेश होगी या ऋण आवेश। तो धन आवेश कब होगी, जो हमें क्वेश्चन में बोलेगा आवेशों के। देखिए धन आवेश होगा कब, जब आवेशों का, आवेशों की कमी, आवेशों की कमी होगी तो क्या होगा, धन आवेश। और उसका विपरीत क्या होगा, ऋण आवेश। तो आवेशों की कमी होगा तो क्या होगा, धन आवेश। आवेशों का कमी होगा तो क्या होगा, धन आवेश। दूसरा ऋण आवेश क्या होगा, आवेशों का अधिकता, आवेशों का अधिकता। देखिए आवेशों का अधिकता बोलेगा तो ऋण आवेश बोलेगा क्वेश्चन में कि आवेश की प्रकृति बताइए। तो आवेश की प्रकृति मतलब जब बोलेगा क्वेश्चन में कि अधिकता हो रही है, उसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि आवेशों का अधिकता हो रही है, तो हमसे पता चल जाएगा अधिकता हो रही है तो ऋण आवेश उस पर उत्पन्न हो रहा है। बोलेगा आवेशों की कमी होती है, तो बोले तो आवेशों को बोलेगा कमी होती है, कमी होती है, पता चल जाएगा हमें धन आवेश होता है।
और देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए हमारा क्या है, कक्षक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस हो कक्ष है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षा में होते हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश, न्यूट्रॉन क्या होता है, एन न्यूट्रॉन, किसी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उस पर माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन, यानी कि कोई आवेश नहीं। कोई आवेश नहीं का मतलब क्या होता है, कोई नहीं आवेश, उदासीन है। मैं पहले हम लोग जानते थे कि कोई आवेश नहीं है तो उस पर कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई उदासीन का मतलब होता है कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज, उसे हम उदासीन बोलते हैं। मान ली कोई वस्तु है, उस पर धन आवेश और ऋण आवेश समान है तो क्या बोलेंगे, उसे उदासीन बोलेंगे। धन आवेश और ऋण आवेश समान, उसे उदासीन बोलेंगे। देखिए समान प्रकार के आवेश होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आवेश कहते हैं। समान प्रकार के आवेश, आवेश भी तो होंगे, समान प्रकार के आवेश होते हैं और समान प्रकार के आवेश हो सकते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश हो सकते हैं या समान प्रकार के आवेश। वही सेम, विपरीत बोले तो असमान, समान प्रकार बोले तो समान प्रकार। जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो हम लोग किस प्रकार के नाम, उसके नाम क्या होगा, सजातीय आवेश। जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो उस पर सजातीय आवेश हो लगा, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उसे विजातीय आवेश बोलेंगे। समान प्रकार के आवेश सजातीय आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश विजातीय आवेश। तो हम लिखेंगे समान प्रकार के आवेश को सजातीय, यहाँ पर लिखेंगे सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश, और समान प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, आवेश का मात्रक हम देखेंगे, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का सबसे मात्रक क्या होता है, ये तो हम नहीं बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। नहीं, आवेश का सबसे मात्रक पहले हम लोग लिखते हैं, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रतीक करते हैं, इसे हम सी से बोले तो कूलाम। कूलाम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। क्या लिखे हम इसमें, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, पूछ सकता है, एक फैराडे में कितने कूलाम। तो एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। तो एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो आप लोग कमेंट बताइएगा, 5 फैराड, फैराड किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। फैराड को किससे संकेत करते हैं, यफ से। तो क्वेश्चन रहेगा 5 फैराड में कितना कूलाम उपस्थित होगा। 5 फैराड में कितना कूलाम उपस्थित होगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर किसमें दें, कमेंट में। और आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, विश्वास कीजिए अच्छा अच्छा वीडियो आएगा जो समझ में जरूर से जरूर आएगा। एकदम बेसिक से बताएंगे, शून्य से शिखर तक का सफ़र। जय हिंद, जय भारत।